सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, यूपी में सरकार किसकी, आपकी? तो अगर कोडीन इस तरह से ये पूरा मामला उठ रहा है, नकली दवाई, तो रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर समाजवादी पार्टी वाले भी हैं तो भी आप ही को रोकना है। लिंक बता के क्या फायदा? सबसे पहले तो इतना बता दूं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है तो पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। और याद करिए, विधानसभा के पटल पर जब माफियाओं की बात हुई और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था गरजते हुए शेर की तरह कि मिट्टी में मिला देंगे, और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलाए गए, अंजना जी, तो किसकी आंखों से आंसू निकले थे? ये कैसे कह सकते हो मिट्टी में मिला देंगे? वो अखिलेश यादव थे। दर्द ऐसा हुआ जैसे कोई मुंह बोला भाई है। दूसरी बात बता दूं, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अभी पूछ रहे थे बुलडोजर कब चलेगा, तो ये टूटी साइकिल वाले क्या चलाएंगे? ये तो 60 गांठ रखते हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो यही छाती पीट पीट के आएंगे, हाय हाय ये कैसे चला दिया, मत चलाओ, दर्द हो रहा है मेरा भाई, मेरा मुंह भोला भाई, यही करेंगे। और आपने कहा एक्शन, तो पूरी तैयारी से आया हूं। पहले एक्शन की ही बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। कोडीन मामले में पहले बात करते हैं, फिर ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात करेंगे। ये कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इसीलिए कोई अनफॉर्चुनेट डेथ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कोडीन मामले में। दूसरी बात, 79 केसेस रजिस्टर किए गए हैं, 225 नेम एक्यूज्ड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां से तार जुड़े हैं, जहां जिस ट्रांसफॉर्मर से तार जुड़े हैं वो ट्रांसफॉर्मर भी फूकेगा और तार भी फूकेगी अगर क्रिमिनल होगी तो। तीसरी बात, 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसे फर्म्स हैं जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया है या रेड हुई है। ये तो एक्शन हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अंजना जी, आपने हमसे पूछा, तमिलनाडु में यह दवाई बनती है। तमिलनाडु में सरकार, वहां पे विपक्ष जो इंडी अलायंस वाले हैं जिसमें कांग्रेस भी हिस्सा है, उनकी है। कैसे बन रही थी, कैसे बन रही थी ये बताइए। हिमाचल में तार जाते हैं, कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पे है, हिमाचल में क्या कार्रवाई करी? झारखंड से तार जुड़ते हैं, झारखंड में क्या कार्रवाई करी ये बता दे। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई हुई है वो भी बताऊंगा। लेकिन बात यह है, ये अगर धंधा चलता है नकली दवाइयों का, तो याद करिए पंजाब में उड़ता पंजाब हो गया था, उड़ता पंजाब। जनता ने ऐसी लात मारी, पंजाब से सरकार से बाहर कर दिया। यही है जो बच्चों को नशीली दवाइयां देते हैं और कफ सिरप इलीगली बेचते हैं। आज इनकी जवाबदेही का दिन। 78 गिरफ्तार, 69 केस दर्ज, और अब वो कह रहे हैं कि हम अगर बुलडोजर चलाएंगे तो नाराज मत होइएगा। लेकिन अगर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑन रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगर वहां पर यह बन रहा है तो जिम्मेदारी तो आपके राज्यों तक भी पहुंचती है। अंजना जी, ये बहुत संवेदनशील टॉपिक है क्योंकि कोडीन एक हाईली एडिक्टिव सिरप है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है। और इसका जो गोरख धंधा है वो यूपी में जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में तो हो ही रहा है, बिहार, झारखंड, नेपाल और बांग्लादेश तक ये बेचा जा रहा है। इसका किंग पिन कौन है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, सबकी जिम्मेदारी। मुद्दा क्या है? मुझे लगता है मुद्दा ही नहीं समझ पाए ये लोग। मुद्दा है नकली दवाई, नकली नहीं सॉरी, कोडीन बेचने का। कोडीन कंपनी बना रही है, बेचने का लाइसेंस चाहिए होता है। शुभम जायसवाल के एक आदमी ने कोरोना काल के दौरान इस दवाई को बेचना शुरू किया और उसने धीरे धीरे अपना रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया। और उत्तर प्रदेश में जब रैकेट फैलाया तो बिना लाइसेंस के वो गोडाउन्स पे रखने लगा, उसके 2-2 ट्रक पकड़े गए। उसका सामिप्य बहुत ज्यादा धनंजय सिंह, जो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको माफिया या बाहुबली कहूंगी, वो तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका घटक दल है धनंजय सिंह, जिनको बहुत संरक्षण प्राप्त है योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने आप ही के शो लल्लन टॉप पे कहा, छोटा भाई है मेरा अमित सिंह टाटा, छोटा भाई है मेरा आलोक सिंह, ये जो सब किन पिन है योगी आदित्यनाथ जी। तो मुद्दा है बिना लाइसेंस के इस तरह से दवाई पूरे यूपी में कैसे बेची जा रही थी। मुझे 2 बातें कहनी है। इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। किडनी खराब हो रही है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं,
गांव देहातों तक दवाई पहुंची जा रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले मरकर तो दिखाओ, तब हम उसको संजीदा मानेंगे। मतलब क्या मानसिकता है और किस मानसिकता से बात हो रही है। ठीक है। और एक छोटी सी अंतिम बात यहाँ पे कहूंगी मैं, छोटी सी अंतिम बात यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, आपने इनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, किन पिन को पकड़िए ना, राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिंह को छोटा भाई, अमित सिंह टाटा को छोटा भाई, और देश से कौन छोड़ के भाग गया? शुभम जायसवाल, वाराणसी का रहने वाला, इस पूरे मामले की जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वो देश छोड़कर भाग गया। शुभम जायसवाल की बात हो रही है, उसी पर सवाल कर लेती हूँ। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट वही है, बताइए उस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2 जीती थी। क्यों ये हालत हुई है आप भी जानते हैं। 390 में जमानत जब्त थी। सवाल क्या था? मैंने अपना एक्शन बताया और हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि सख्त कार्रवाई हुई और एक भी मौत नहीं हुई। तो मैडम ने क्या कहा? देखिए जब मौत होती है तो कार्रवाई होती है, ये इनकी सोच है। क्या बताया इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्रवाई करी? क्या इन्होंने बताया झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में, एक उफ नहीं करी। क्यों नहीं करी मैं आपको बताता हूं एक तस्वीर दिखा के। ये उत्तर प्रदेश के माफिया कभी हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी। इनको पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो शरण दे रहे थे, और देखिए दूसरी पिक्चर में योगी आदित्यनाथ जी आए तो व्हील चेयर पे आ गए डरते डरते। ये फर्क है जब शेर दहाड़ता है और जो चूहे शरण देते हैं और यहां पे आके बड़ी बात करते हैं, ये फर्क है। और मैं एक बात और बता दूं, कार्रवाई छोटी मोटी नहीं हो रही। जब यहां आ रहे थे एटा में 6000 बोतल कोडीन की अभी जो है जब्त की गई है। आज की मैं बात कर रहा हूं, बनारस में 2 करोड़ कोडीन की बोतल जब्त की गई है। और इसके अलावा ऐसे 31 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कार्रवाई हो रही है। और पुनः कहता हूं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव 2:1 है, इसलिए आप उनको बोलने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी तो वही है भाई, अभी समाजवादी पार्टी। सवाल तो सुन लीजिए। शुभम यादव से रिश्ता निकल रहा है आपकी पार्टी का, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा पॉइंटेड। शुभम जायसवाल उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है, वो समाजवादी पार्टी नेता अमित यादव का बिजनेस पार्टनर है। शुभम, अमित मिलिंद यादव के खातों में शुभम की पत्नी के खाते में लेन देन है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, जो मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बता रहे हैं। विभोर राणा को अखिलेश राज में लाइसेंस मिला, सिपाही आलोक बर्खास्त किया गया है, समाजवादी पार्टी से उसके भी रिश्ते हैं। तो जवाब दीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है साहब? पहले भाटिया जी के सवाल का जवाब दे दूं। भाटिया जी ने बताया कि दर्द होता है लेकिन कराना शुरू कर देते हैं। भाटिया जी, दर्द अगर हमें हो रहा तो आप करा क्यों रहे हैं? जिस बात की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेनी चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जितनी बेशर्मी से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस संवेदनशील वाले मुद्दे पर जवाब दिया जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली गई, वो जिम्मेदारी इनकी थी। और जिनके अंडर में विभाग चल रहे थे वो आपका गोपनीय विभाग है, आपका औषधि प्रशासन विभाग है और आपका गृह विभाग है। तीनों विभाग, लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी तीनों विभाग की थी। और तीनों विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चला जो मीडिया रिपोर्टिंग में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। और उस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का मुख्यालय कहां है? देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और गौरव भाटिया इसमें भी छाती ठोक रहे हैं कि हमने 2 करोड़ वहां से सिर्फ बरामद किए। अरे 2 करोड़ सिर्फ पहुंचे कैसे? पहले उसका जवाब दे दीजिए। उसको कौन बताएगा? मुझे बता दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो कम से कम नैतिक शर्म तो कर लीजिए कि जब हम अपने देश के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं कहता हूं कोई समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे बीजेपी जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस जुड़ा हो, अगर वो माफिया है तो उस पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका बुलडोजर स्वामी नशे में सूखे, नशे में व्यस्त है।